जय साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल एनआईएस ऑनलाइन हब में। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे एनआईएस रिगार्डिंग एक महत्वपूर्ण अपडेट है जो कि इस वीडियो में आपसे साझा करेंगे। जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि एनआईएस से रिगार्डिंग जो भी अपडेट आती है मैं आपके सामने लाने का कोशिश करता हूं। कुछ दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम था, इस कारण जो है नहीं आ रहे थे। अब लगातार आपको अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों एक अपडेट जो है निकल के आ रही है, देख लीजिए। ये अपडेट जो है एनआईएस से संबंधित अपडेट है और ये अपडेट जो है निकल के आ रही है, देख लीजिए। यहाँ पर कोर्ट से राहत के बाद डीएलएड पास करने के लिए और एक अग्नि परीक्षा। क्या है वो अग्नि परीक्षा? उन्हें अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ निरीक्षण का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी सभी दस्तावेज को जो है उनका रीचेकिंग होगा जो भी एनआईएस के माध्यम से किए हैं। ठीक है, ये अपडेट जो है आ रही है दोस्तों गुवाहाटी से। क्या है पूरा अपडेट हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, यही पेपर कटिंग है, यहाँ पर देख लीजिए, यही चीज है और यहाँ पर देख लीजिए वही चीज है। ठीक है, तो मैं जो है आपको ये जो है आपका दूसरा लैंग्वेज में था, आसाम लैंग्वेज में, तो मैं आपको हिंदी जो है इसको बता रहा हूँ ट्रांसलेट करके। यहाँ पर देख लीजिए, राहत के बाद डीएलएड करने के लिए और एक जो है अग्नि परीक्षा। अपने सभी शैक्षणिक दस्तावेजों को निरीक्षण का सामना करना होगा। ठीक है, देख लीजिए ये अपडेट जो है 17 जून को ही अपडेट हुआ था। तो साथ ही साथ यहाँ पर एक ऑफिशियल लेटर भी जो है जारी हुआ है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये ऑफिशियल लेटर। ठीक है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, ये 17 तारीख को ही जारी हुआ था और यहाँ पर 19 तारीख के डेट में और एक यहाँ पर जो है जारी हुआ है, देख लीजिए। ये लेटर आपको जारी हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। थर्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ऑफ लोअर प्राइमरी सीटेड कैंडिडेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना दिया गया है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर था और यहाँ पर देख लीजिए अदर केस जो। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए जो भी एनआईएस कैंडिडेट विथ हेल्थ लिखा है, इसका कारण क्या है उसके संबंध में हम लोग यहाँ पर कोशिश करेंगे क्या कुछ अपडेट आ रही है। ठीक है, उससे पहले इस अपडेट को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्या अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, क्या समस्या निकल के आ रही है, इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर जानने का कोशिश करेंगे। गुवाहाटी से अपडेट आ रही है, देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप एनआईएस हैं तो ये आपको जानना पड़ेगा क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि बीपीएससी टीआरई 1 में जो कैंडिडेट का जो है डीबी में बुलाया गया था, आप लोग देखे तो बैंक स्टेटमेंट मांगा गया था, जबकि प्राइवेट स्कूल में कहीं भी बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया जाता है। अगर वो अच्छा एफिलेटेड हो, छोटा मोटा में तो नहीं दिया जाता है, तो वो चीज़ मांगा गया था, यानी छांटने का जो है प्लानिंग है। ठीक है, साथ ही साथ और एक अपडेट आप लोग को यहाँ पर बताऊंगा, आप लोग बने रहिए। देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा निदेशक की सूचना गुवाहाटी से आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी एनआईएस से 18 माह का डीएलएड पास करने वाले हजारों शिक्षकों को नियुक्ति सहित सभी दस्तावेजों के साथ शारीरिक परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। मतलब सभी डॉक्यूमेंट जो है फिजिकल आपका चेक होगा। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा निदेशक द्वारा आज जारी अधिसूचना में इसकी घोषणा की गई है। ठीक है, और इसकी घोषणा जो है की गई है, आगे लिखा है कि राज्य सरकार द्वारा जारी भर्ती विज्ञापन में कहा गया है कि जिन लोगों ने एनआईएस से 18 महीने का कोर्स करके डीएलएड किया है वे आवेदन के पात्र नहीं होंगे। और इसी का पूरा यहाँ पर दिया गया है, सभी शैक्षणिक दस्तावेज आगे देख लीजिए लगाया गया है। उससे उन लोगों पर संदेह पैदा हो गया है जो पहले ही एनआईएस से डीएलएड हासिल कर पढ़ा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहले फैसला सुनाया था कि जिन शिक्षकों ने एनआईएस से डीएलएड किया है उन्हें दस्तावेजों के साथ दूसरे चरण के सत्यापन के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के समक्ष उपस्थित होना होगा। शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नियुक्ति पत्र और स्वीकार कर ज्वाइनिंग रिपोर्ट से संबंधित आवेदक की नियुक्ति के संबंध में स्कूल प्रबंधक समिति यानी एसएमसी के कार्यवृत्त संस्थानों में स्कूल प्रबंधक समिति, ठीक है, समिति एस के कार्यवृत्त संस्थानों द्वारा विधिवत हस्तांतरित स्कूल पदाधिकारियों द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसमें आवेदन
आवेदक की सेवा 10/8/2000 ठीक है 17 को बताई गई है, मतलब यहाँ पर एक डेट दिया गया है। ठीक है, शिक्षक सेवा की अवधि में वेतन बैंड, मूल वेतन, डीए एवं अन्य भत्ते सहित वेतन का विवरण प्रमाण पत्र के रूप में यानी यूआईडी रिकॉर्ड जो है, जो जैसा कि आप लोग जानते हैं जो भी एनआईएस है उसका जो है इन सर्विस में थे कि नहीं 10 अगस्त 2017 से पहले का रिकॉर्ड मांगा जा रहा है, तो वही चीज यहाँ पर लिखा गया है। सेवा में थे, एनआईएस से डीएलएडी के लिए प्रवेश पर्ची 1 अप्रैल से पहले, यानी जैसा कि आप लोग को पता है कि 17-19 में आया था एनआईएस डीएलएड और 31 मार्च 2019 तक ये जो है कंप्लीट करने का डेडलाइन दिया गया था। ठीक है, से पहले 18 महीने पूरा करने वालों के लिए एनआईएस के माध्यम से प्राप्त प्रमाण पत्र उन्हें दूसरे चरण में भाग लेने की आवश्यकता होगी, उनकी मार्कशीट के साथ परीक्षा। तो यहाँ पर देख लीजिए, और ये चीज जो है यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह का आपका रिकॉर्ड होगा कि आप स्कूल में कितने दिन से पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, ये जो है आपके पास होगा। ठीक है, नहीं है तो कमेंट करके बताइए, हम इसका लिंक जो है प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे कि कैसे इसको डाउनलोड किया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर इस तरह का आपका रजिस्ट्रेशन होगा एप्लीकेशन, और यहाँ पर जो है आपको पूरा डिटेल इसमें दिया गया है कि आप उस स्कूल में कितने दिन से पढ़ा रहे हैं। देख लीजिए ये 2012 से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, तो इस तरह से जो है ये तो मांगा ही जा रहा है। और यहाँ पर देख लीजिए ये जो है नोटिस जारी किया गया था गवर्नमेंट ऑफ आसम, डायरेक्टर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन आसम, ठीक है गुवाहाटी। देख लीजिए यहाँ पर 17 तारीख को जारी किया गया था। यहाँ पर नोटिफिकेशन में दिया गया है कि इन द व्यू ऑफ जजमेंट ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पास्ट डेटेड 10/12/2024 इन रिव्यू पिटिशनर ऑफ 2024 यानी 2024 इन सिविल अपील केस नंबर इतना विश्वनाथ एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड एप्लीकेंट हु हैज सक्सेसफुली सबमिटेड देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन विद इन 18 month delayed from NIS against the advertisement date 26/12/2023 are here asked the attend second phase of physical document verification in due course of time when notify with following document in original and one photocopy set all documents for proof in service teacher as on 10/8/2017 यानी 10/8/2017 से पहले आपको इन सभी डॉक्यूमेंट को प्रूव करना है कि आप इतना से पहले से इन सर्विस टीचर थे। लिस्ट ऑफ देख लीजिए डॉक्यूमेंट दिया गया है। पेपर रिलेटेड टू प्रूव इन सर्विस एज ए 10 अगस्त 2017 यानी ये पेपर आपका प्रूव करेगा कि 10 अगस्त 2017 से पहले आप कहीं पर इन सर्विस में थे, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया। ठीक है, इसमें आपका प्रूव हो रहा है कि आप जो स्कूल में पढ़ा रहे थे वो 2012 से पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो ये आपका जो है 10/8/2017 से पहले होना चाहिए। तो अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी चीज मांगा जा रहा है। अपॉइंटमेंट लेटर एक्सेप्टेड, ज्वाइनिंग रिपोर्ट ऑफ द एप्लीकेंट और आपका मेंट ऑफ द स्कूल मैनेजिंग कमेटी SM स्कूल रिस्पेक्टेड। तो इस तरह का बहुत सारा यहाँ पर जो है मांगा गया है, जो कि लिस्ट यहाँ पर दिया गया है। एडमिशन रिकॉर्ड, जैसा कि अभी मैंने बताया एडमिशन रिकॉर्ड आपको बताया था मैंने पिछले ही में। और 18 मंथ जो आप किए हैं उसका सर्टिफिकेट मार्कशीट थ्रू NIS एप्लीकेंट कंप्लीट यानी 1/4/2019 से पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, 1/4/2019 से पहले तो हो गया है, लेकिन इसका एग्जाम जो है आपका सर्टिफिकेट में शायद आप 5वां महीना यहाँ पर होगा, हमको लग रहा है, देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये चीज़ है दोस्तों यहाँ पर अपडेट जो निकल के आ रही है। यहाँ पर देख लीजिए ये सब जो है प्रमाण पत्र मांगा गया है। NIS डीएलएड पाठ्यक्रम प्रवेश पर्ची मार्कशीट से इतना से पूर्ण होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए थर्ड लिस्ट जो जारी किया गया है उसमें NIS का विथ हेल्थ यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेटस में, देख लीजिए यहाँ पर। तो इस तरह से कैंडिडेट को जो यहाँ पर देख लीजिए नीचे में दिया गया है, क्या दिया गया है देख लीजिए यहाँ पर लिखा है कि दिस इज द थर्ड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट विथ हेल्थ कैंडिडेट रिलेटेड टू क्लेम ऑफ बीइंग इन सर्विस और
10/8/2017 कैंडिडेट हैविंग अदर ग्रीवांस मस्ट बी विजिट ऑफिस जो अब दिया गया है 23 और 24 जून को बुलाया गया है। फर्दर क्लियरिफिकेशन इन दिस रिगार्ड विल द हेल्ड कैंडिडेट आर आल्सो रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग ऑफ सेट ऑफ डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट लेके इन सपोर्ट देयर क्लेम एज पर नोटिफिकेशन 17 तारीख को अभी मैंने आपको बताया जो दिया गया है, ठीक है। वो सारे डॉक्यूमेंट लेके अभी जो मैंने दिखाया, एनी क्लेम फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ दिस पोस्ट, ठीक है, ये चीज़ मांगा गया है। और अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इशू ओनली द कैंडिडेट हुज नेम अपीयर फाइनल मेरिट लिस्ट, जिसका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम है। द कैंडिडेचर विल बी कैंसल फॉर विथ एनी, मतलब कुछ भी अगर आपका डॉक्यूमेंट में फॉल्ट पाया जाता है, ठीक है, गलत तरीके से पाया जाता है, तो आपका जो है रद्द कर दिया जाएगा। द कैंडिडेट हु हैव ऑब्टेन 18 मंथ DLED फ्रॉम NIS मस्ट प्रोवाइड एडमिशन रिकॉर्ड, आपको मांगा गया है। स्लीप एंड डाइस रिकॉर्ड प्रूफ एंड वेयर इन सर्विस, मतलब जहाँ थे बिफोर 10/8/2017 इन द व्यू ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑर्डर 15 मई 2025, ठीक है। तो ये जो दिया गया है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ये वाला लेटर में जो कुछ मांगा गया है, ठीक है, ये वाला लेटर में किधर गया, ये वाला यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट दिया गया है, ये सारा चीज़ लेके आपको जाना है। कब जाना है, तो यहाँ पर डेट दे दिया गया है, यहाँ पर डेट दिया गया है, देख लीजिए, यहाँ दिया गया है 23 और 24 जून को बुलाया गया है, ठीक है, इन सारे डॉक्यूमेंट्स को लेकर। तो जो भी कैंडिडेट हैं, यानी यहाँ पर और एक बार उसको फिजिकल जो है दस्तावेज का सत्यापन करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कोर्ट से तो राहत मिल गया है, लेकिन यहाँ पर आपका जो नोटिस दिया गया है उसमें जो चीज़ें कहा गया है, आपका सभी डॉक्यूमेंट का आपका निरीक्षण होगा, यही जो है फिजिकल यानी अग्नि परीक्षा कहा जा रहा है, ठीक है, यानी फिजिकल वेरिफिकेशन किया जा रहा है। तो ये अपडेट है दोस्तों, और बाकी अपडेट जो भी आएगा आप लोग को दिया जाएगा। कि आप लोग चाहते हैं BPSC TRE 1 और TRE 2 से संबंधित अपडेट, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।